भाई साहब के जाने के बाद तो बातचीत ही नहीं हुई। किसी ने तो खानदान को जोड़कर रखना है ना, और उनके जाने के बाद खानदान की बड़ी मैं हूं तो ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। और वैसे भी उन्होंने कुछ बातें कही थी मुझसे इस दुनिया से जाने से पहले। मैं चाहती थी कि आप सबके सामने वो बातें रखूं। कैसी बात है? कुछ नहीं समझ चाचा, बस हमको पता तो है तबीयत खराब रहती है अम्मी की, तो वो सबको इकट्ठा करके सबसे मिलना चाह रही थी। रमशा, कितनी देर है खाने में? बस थोड़ी देर। खाना भी खा लेंगे और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। साहिर साहब, वकील साहब आए। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाएं। जी। आइए, थोड़ी देर का काम है, जब तक खाना भी लग जाएगा। आपने पेपर्स तैयार करवा लिए? जी, जैसा आपने कहा था वैसे ही सारे पेपर्स मंगवा लिए। क्या है इन पेपर्स में? पावर ऑफ अटर्नी बनवाई है। अम्मी आप मुझसे तो पूछ लेती। इस सब की जरूरत नहीं है, बिजनेस इज गोइंग फाइन। नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मी सही कर रही हैं। देखो, भाई साहब के जाने के बाद पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे नाम होना ज़रूरी है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप गलत कह रहे हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी की ज़रूरत ज़रूर पड़ सकती है, मगर ये मैंने साहिर के नाम की नहीं बनवाई, ये फरहान के नाम की बनवाई है। कल से वो ऑफिस ज्वाइन कर लेगा। और वैसे भी साहिर तो आपका कारोबार संभाल ही रहा है ना। क्या कर रही हैं आप अम्मी? नहीं 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 अम्मी, अम्मी अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? अम्मी क्या कर रही हैं आप? अम्मी अच्छा रोके ना इनको। अम्मी क्या कर रही हैं यार? अरे प्लीज़ देखें। थैंक यू मैडम, इट्स डन। एक सेकंड, एक सेकंड। किधर जा? ये क्या किया आपने? इतना सारा कारोबार आपने फरहान के नाम पे कर दिया। उसको तो हम घर से निकाल चुके हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। आप समझ अच्छा, अम्मी की ना तबीयत नहीं ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही हैं। आप क्या कर रही हैं अम्मी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और जो भी फैसला मैंने किया है ना, बहुत सोच समझ कर किया है, और मेरा ये फैसला बदलेगा नहीं। और इसकी वजह भी बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती। जो मुझे सही लगा मैंने वो कर दिया। खाना ठंडा हो रहा है, बाहर आ जाइए। अम्मी, 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 हम क्या किया है तुम्हारी अम्मी ने? समझ अच्छा, इलाज उनका चल रहा है बट क्लियरली इट्स नॉट वर्किंग। अरे भाई, इलाज तो चलता रहेगा ना, मगर हमारा कारोबार बैठ जाएगा कुछ ही दिनों में। फरहान के हाथ लग गया है। खैर, तुम अपनी अम्मी का इलाज कराते रहो, मैं वकील से बात करता हूँ, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कैसा है? रिलैक्स। अम्मी आप ये सब कुछ क्यों कर रही? क्या मिल रहा है आपको ये सब कुछ करके? सुकून, चैन,
वारिस हूँ अपने बाप का। जब वो व्हील चेयर पे गए थे तो मैंने मेहनत करके इस कंपनी को खड़ा किया था, उसके पैरों पे फरहान ने नहीं। आपने एक लम्हे में सब कुछ उस फरहान को दे दिया। तुम्हारे मुंह से ना बाप का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। जब बाप मरा था ना तो तुम्हारी आंख में एक आंसू तक नहीं आया था। उनके मरने की तो बात छोड़ो, उनके मरने से पहले उनकी आंखों में जो आंसू तुम्हारी वजह से आए थे ना, उस पर तुम क्यों नहीं मर गए? सच बोलो, तकलीफ तो अभी भी हो रही है, लेकिन उससे कम जब तुम सच का लिबादा ओढ़कर ना झूठ बोलते हो। आपका बेटा मैं हूं, वो नहीं है। नजर क्यों नहीं आता हुआ आपको? मेरी मेरी उम्र भर की कमाई है, मैं आपको ऐसे पानी नहीं पहनने दूंगा। इस पे आप प्लीज अपना फैसला बदलें। आपको बदलना होगा अपना फैसला। नहीं, फैसला तो नहीं बदलूंगी, मरकर अल्लाह को मुंह दिखाना है। मुझे देखी तो सही। गेट आउट। मुझे देखी तो सही अम्मी। आई सेड गेट आउट। ठीक है, हाँ, मुझसे कोई उम्मीद ना रखिएगा। अगर वजन मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वो तो तुम जा चुके हो।